आशुतोष महाराज जी के पावन चरणों में मेरा सादर दंडवत नमन। ओम काल रात्रे नमः। माता काल रात्रि, जिन्हें हम माता दुर्गा का 7वां रूप मानते हैं, आज हम उन्हें आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से समझेंगे। ऐसा कहा जाता है कि शुंभ निशुंभ राक्षसों का साथ देने के लिए एक नया राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था रक्त बीज। उसे यह वरदान मिला हुआ था कि युद्ध में यदि उसका एक बूंद रक्त का जमीन पर गिरता है तो एक नया राक्षस जन्म ले लेगा। ऐसी बात और ऐसा वरदान सुनकर पूरे देवलोक में त्राहिमाम मच गया। सभी ने मां दुर्गा से अनुरोध किया कि मां, आप एक ऐसा रूप धारण कीजिए कि रक्त बीज का संहार हो सके। युद्ध के आगाज हुई और माता ने कालरात्रि रूप में एक नया रूप प्राप्त किया। माता कालरात्रि ने युद्ध में जैसे ही रक्त बीज का संहार करना शुरू किया, उसके शरीर का एक बूंद जैसे ही जमीन पर पड़ता, माता कालरात्रि उसे पी जाती, जिसके कारण हुआ क्या, रक्त बीज का कोई भी नया रूप उत्पन्न ना हो सका, जिसके कारण रक्त बीज का संहार हो गया और शुंभ निशुंभ का भी अंत हो गया। यह था माता कालरात्रि और मां दुर्गा के 7वें रूप का अनन्य धार्मिक कारण। अब हम इस कथा को एक आध्यात्मिक मोड़ देंगे। माता कालरात्रि को मां दुर्गा का 7वां स्थान प्राप्त है। माता कालरात्रि के बिखरे बाल, हाथ में खड्ग एक साधक के लिए यह चेतना जागृत करते हैं कि उसे किसी भी भयावह स्थिति में अपनी ध्यान साधना को नहीं छोड़ना है। उनका यह रूप साधक को अनन्य महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। माता कालरात्रि अज्ञान को नाश करना और ज्ञान की अग्नि को जलाने की प्रतीक मानी जाती है। माता कालरात्रि का ध्यान साधना करने से या उन्हें अंतर ध्यान करने से साधक के भीतर जितनी भी बुरी व्यवहार या बुरी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, वो स्वयं ही नाश होना शुरू हो जाती हैं। माता कालरात्रि एक साधक को हमेशा यह वर देती हैं कि यदि नवरात्रि के 7वें दिन में माता कालरात्रि का साधक ध्यान करे तो उसके भीतर की जितनी भी काम, क्रोध, लोभ, लालच और वासनाएं जैसी भावनाएं हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। माता कालरात्रि साधक के आज्ञा चक्र से जुड़ी होती हैं। जैसे ही साधक ध्यान साधना में उतरता है और वह नवरात्रि के इन दिनों में और खास करके 7वें दिन में ध्यान साधना करने बैठता है और जैसे ही वह अपने ऊर्जा पर ध्यान लगाता है, ठीक उसी तरह माता कालरात्रि का उसे अनुभव प्राप्त होता है और उसकी ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, जिससे उसका ब्रह्मचर्य और उसका अंतर ध्यानस्थ होना शुरू हो जाता है। और जहां ही एक साधक अंतर ध्यानस्थ होना शुरू हो जाता है, समाधि में लीन होने लगता है, वैसे ही उसे परम कृपालु परमेश्वर का अनुभव प्राप्त होने लगता है। यह थे माता दुर्गा के 7वें रूप माता कालरात्रि के धार्मिक और आध्यात्मिक कारण। अब मैं अपनी बातों को यहीं विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद।